हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका प्रैक्टिस सेट 14.2 देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दो। ओके बच्चों, और मैंने इसका बेसिक वीडियो और प्रैक्टिस सेट 14.1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी, जिसने भी नहीं देखा वो जल्दी से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे गिवन लिख के रख दिया क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बच्चों। सो क्वेश्चन 1 क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं हम। क्या बोल के रखा है, ऑन अ कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज देयर वेयर 320 वर्कर्स इनिशियली, द नंबर ऑफ वर्कर वेयर इंक्रीज बाय 25% एवरी ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर। देखिए बच्चों, ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, डरना बिल्कुल नहीं है, संगम भैया है आपके साथ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस इसमें प्रिंसिपल, रेट और क्या नंबर ऑफ ईयर ये फाइंड करना है। अगर ये आपको फाइंड आउट करना आ गया तो आप उसका अमाउंट भी निकाल सकते हैं और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, तो नंबर ऑफ वर्कर इनिशियली नंबर ऑफ वर्कर कितना है कंस्ट्रक्शन के वर्क में, तो 320 वर्कर्स क्या कर रहे थे, वहां पे काम कर रहे थे। तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग वर्कर, तो कितने सालों तक बोला है उन्होंने, अच्छा, तो 25% एवरी ईयर क्या हो रहा है, वहां पे वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब पहले साल कितना है बच्चों 320, उसके अंदर कितना ऐड होने वाला है 320 का 25%। नंबर ऑफ वर्कर आफ्टर अ ईयर, अब कितने सालों बाद पूछा है हमें, तो पूछा है हमें, देखते हैं 2 सालों बाद पूछा है। कितने सालों बाद पूछा है बच्चों, आफ्टर अ 2 ईयर्स। ठीक है, अब देखना है हमें कि क्या फिर आफ्टर 2 ईयर मतलब क्या निकालना है बच्चों, सिर्फ हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। चलिए जल्दी से अमाउंट फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। सो ए इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना है बच्चों, देखिए प्रिंसिपल मतलब नंबर ऑफ वर्कर कितना देके रखा है 320। बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना है, बस संगम भैया साथ है आपके। रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या है 25% है अपॉन 100, और यहाँ पे एन मतलब क्या है बच्चों 2 ईयर है। ठीक है, जिसने भी टेक्स्ट बुक और नोटबुक साथ में सामने नहीं रखा है, लिख नहीं रहा है भाई, अच्छा नहीं होगा, मेरे साथ साथ आपको भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 321 प्लस, देखिए इसको रेडियस फॉर्म कर दीजिए। अब यहाँ पे हम 25 का डिवाइड कर लेते, तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर। a इज इक्वल टू 320, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसका कितना आएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आ जाएगा यहाँ पे 5/4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर a इज इक्वल टू, चलिए जल्दी से इसको क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं, मतलब 5/4, 5/4। ठीक है बच्चों, इसको क्या करते हैं अभी डिवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं, 4 इंटू 4 1 जा 4, और यहाँ पे चलिए क्या करते हैं हम, एक मिनट, ये स्टेप को क्या कर लेते हैं हम, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं हम। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर हमने इसका स्क्वायर ले लिया तो क्या हो जाएगा बच्चों 25/16 आ जाएगा। ठीक है, मतलब सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा हमें। तो 16 1 जा 16, और 16 2 जा कितना आ जाएगा 32, और यहाँ पे 0 जैसे के वैसे बच्चों। ओके, सो नाउ कितना बच रहा है हमारे पास में, सो a इज इक्वल टू आ गया बच्चों हमारे पास में 20 इंटू 25। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, चलिए जल्दी से कर लेते, कितना आएगा 25 इंटू 20, 0 0, यहाँ पे क्रॉस 2 इंटू 5 10, कैरी 1, और 2 इंटू 2 और 1 कितना आ गया बच्चों, अरे ये कैसे हो गया 25 250, और ये आ गया 5। ठीक है, तो कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पे 500 आ रहा है। सो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों यहाँ पे, सो आंसर ए अमाउंट इज इक्वल टू आ गया 25, सॉरी यहाँ पे आ गया 500 वर्कर, क्या आ गया 500 वर्कर्स। तो नंबर ऑफ द वर्कर्स आफ्टर अ 2 ईयर, 2 सालों बाद कंस्ट्रक्शन के काम में कितने लोग रहने वाले हैं बच्चों, तो रहने वाले हैं 500। इनिशियली कितने थे जल्दी से बताओ, अरे बताओ जल्दी से, कितने थे 320 थे, और आफ्टर 2 ईयर्स कितने हो गए, वो 500 हो गए। समझ में आ गया। चलिए अभी देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, आप भी सेकंड प्रॉब्लम पढ़िए मेरे साथ साथ। ओके, क्या बोला है सेकंड प्रॉब्लम में बच्चों हमें, अ शेपर्ड हैज 200 शीप्स। ठीक है, a shepherd has 200 sheep with him
फाइंड द नंबर ऑफ शिप्स विथ हिम आफ्टर 3 ईयर इफ द इंक्रीज नंबर ऑफ शिप इज 8% एवरी ईयर। अब एक कोई शेपर्ड है, उसके पास में कितनी शिप दे के रखी है, हमें हमें बोल के रखा है कि उसके पास में 200 शिप्स है। कितनी शिप्स है बेटा? 200 है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शिप, हर साल 8% से इंक्रीज हो रही है भाई, मतलब कुछ मुनाफा हो रहा होगा, तो हर साल वो 8% से और शिप क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो 8% आ गया। और पूछा क्या है हमें, नंबर ऑफ शिप पर ईयर, मतलब कितने सालों बाद उसके पास में कितनी होगी, मतलब 3 सालों बाद, 3 साल के बाद उसके पास में कितनी शिप होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, हमें अमाउंट ही फाइंड आउट करना है। सो बच्चों हम टैलेंटेड है, ठीक है, वी नो दैट, फार्मूला पहले लिख के रख दिया, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। सो नाउ यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 200 प्लस 1, r कितना है 8 अपॉन 100 अपॉन यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3 ईयर से बच्चों, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 200, 1 प्लस इसको रिड्यूस कर देंगे हम 4 से करेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 25 जा 100 और इसका क्यूब। सो 200 इंटू क्या आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 27 डिवाइडेड बाय 25 का क्यूब। सो नाउ 200 इंटू इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इसको 3 पार्ट में लिख लेते हैं जल्दी से। 25 अपॉन 20, 27 अपॉन 25, 27 अपॉन 25 और 27 अपॉन 25, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 25 1 जा 25 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8, 25 8 जा कितना हो जाएगा 200। सो नाउ जो रिमेनिंग टर्म है उसे लिख लेते हैं 8 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 25 भी है। चलिए इसका क्या कर लेते हैं, हम रफ वर्क कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे रफ वर्क कर रहे हैं हम, क्या हो जाएगा। अब देखिए 27 का स्क्वायर कितना आने वाला है, 27 का स्क्वायर पता है आपको कितना आएगा, 27 का स्क्वायर है बच्चों 729, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर मैंने ले लिया है 279, फिर उसे और 27 से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। आंसर कितना आ गया, यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद में क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है भाई, डिवाइड 50 से करना पड़ेगा, सॉरी 625 से करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम कैसे आएगा हमारा आंसर, पहले इसको लिख लेते हैं। ओके बच्चों, सो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास में 8 इंटू 27 इंटू क्या लिया था हमने यहाँ पे 729 लिया, ठीक है। उसके बाद में 729 ले लिया, यहाँ पे आ गया भाई 625 और उसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया 8 इंटू, चलिए 625 कितना आया था हमारे पास में आंसर, देखिए यहाँ पे 1968 है बच्चों, 19683। ओके, देन हम इधर सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है अभी, देखिए फिर से हमें क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आंसर मिला था हमें, a इज इक्वल टू 157464 डिवाइडेड बाय 625, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा। चलिए जल्दी से क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व हो सकता है या नहीं होगा। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ रफ वर्क करेंगे फिर से। देखो बच्चों, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है बट डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संगम भैया है साथ में। 625157464, सो देखते 2 आएगा और यहाँ पे 0, चलिए यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हैं। फिर से अगर सॉल्व करना है तो आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर यहीं पे हमें रुकना है तो हम यहीं पे भी रुक सकते हैं बच्चों, ठीक है। सो हमारा आंसर कितना आया बच्चों, a इज इक्वल टू आ गया हमारा 0000251.9, ठीक है। अभी देखिए इसको आप ऐसे लिख लेते हैं पहले,
251.9। अभी शिप जो है वो पॉइंट में तो नहीं आएगी, हाँ भाई आधी शिप लेके आ गए, वन थर्ड पार्ट लेके आ गए शिप का, ऐसा तो नहीं होगा। हम तो लाएंगे तो शिप पूरी लाने वाले। तो यहाँ पे नंबर देखिए 251 पॉइंट के बाद में 9 है, ठीक है। तो 5 से बड़ा नंबर है पॉइंट के बाद में, तो हम क्या कर लेंगे उसे 252 कर देंगे, मतलब 252 कर देंगे बच्चों। क्या कर देंगे यहाँ पे 252। क्यों किया 252 शिप्स, बताओ जल्दी से बताओ क्यों किया है, बताओ। क्योंकि बोलो जल्दी से भैया, यहाँ पे क्या है डेसिमल के बाद में 5 से बड़ा डिजिट है, तो हमने क्या कर दिया नंबर को कन्वर्ट कर दिया, 1 से क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, ठीक है बच्चों। तो कितना आ गया शेपर्ड के पास में 3 सालों के बाद में कितनी शिप्स रहने वाली है 252। कितनी रहने वाली है 252, इसलिए लिख के भी रखा हमने शेपर्ड हैज 252 शिप आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए आप लोग। और जिसने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके जल्दी जाओ और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हम थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए अभी हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल के रखा है देखिए। तो थर्ड क्वेश्चन बोल के रखा है इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्री आफ्टर 3 इयर्स इफ द ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीज द नंबर एट द रेट 5% पर ईयर, ठीक है बच्चों। तो क्या बोल के रखा है एक जंगल है उसके अंदर 40,000 ट्रीज है, ठीक है। 5% से हर साल क्या हो रहा है पेड़ों की संख्या इंक्रीज हो रही है। तो 3 साल बाद पेड़ कितने रहने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रीज दिया है हमें 40,000, कितना देके रखा है 40,000 ट्री। नंबर ऑफ ट्री आफ्टर अ ईयर कितने सालों बाद पूछा है बच्चों, हमें 3 सालों बाद पूछा है। इंक्रीज द नंबर ऑफ क्या बोल के रखा है ट्री, कितने परसेंट से बढ़ रहा है रेट कितना है 5 देके रखा है, ठीक है बच्चों। फिर क्या करना है हमें, देखिए क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या करना है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ड्यूरेशन, ये अगर पता चल जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। वी नो दैट फार्मूला ऑफ अमाउंट क्या है बच्चों, अमाउंट निकालना है ना हमें, क्या कितनी अमाउंट होने वाली है 3 सालों बाद। सो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू पी, कितना देके रखा है पी दिया है 40,000, 1 प्लस रेट दिया है 5% अपॉन 100 और 3 सालों के लिए, ठीक है। a इज इक्वल टू, चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी फास्ट। 1 प्लस इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 40, 21 क्या आ जाएगा यहाँ पे 21 अपॉन 20 आ जाएगा, इसका क्यूब लेना है हमें, ठीक है। चलो इसको क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, 3 हिस्सों में लिख लेते हैं जल्दी से। 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20 और यहाँ पे भी आएगा 21 अपॉन 20, ठीक है। बस कैलकुलेशन ही करना है बच्चों में, ज्यादा कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन अगर इजीली कर सकते हो तो प्रॉब्लम कुछ बड़ी चीज नहीं है। 3 जीरो कट गए, यहाँ पे भी 3 जीरो कट जाएगा बच्चों। फिर क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 20 जा 40 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 10 जा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 20। 2 चलिए यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 5 जा हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 2 5 जा कितना होता है जल्दी से बताओ 2 5 यहाँ पे हो जाएगा 2 5 जा 10। रिमेनिंग टर्म जो भी है वो लिख लेते हैं। सो a इज इक्वल टू क्या बचा है हमारे पास में, देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं 5 इंटू 21 मतलब कितना होगा 21 5 जा आता है 105, करेक्ट बच्चों, ठीक है। उसके बाद में 21 का स्क्वायर कितना था बताओ जल्दी से बताओ कितना आएगा 441। चलिए अभी इसका कैलकुलेशन जल्दी से कर लेते हैं। 441 इंटू 105, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कैरी 2 आ गया, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, एक क्रॉस और 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पे, और 1 1 जा 1 4 4, सम करिए 5 0 3 6 4। सो बच्चों कितना आ गया हमारे पास में आंसर, बताओ जल्दी से आंसर कितना आ गया। सो a इज इक्वल टू आ गया बच्चों हमारे पास में 4635। सो नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं बेटा
3 सालों बाद नंबर ऑफ ट्रीज कितने होने वाले हैं? 46305। चलिए आंसर में भी लिख लेते हैं, आफ्टर 3 ईयर 46305 ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। चलिए ये हो गया है, रफ कर लेते हैं इसको। कैलकुलेशन आप सभी को करके देखना है बच्चों, अगर आप कैलकुलेशन नहीं करते हो तो फिर क्या होगा, आप ही को कैलकुलेशन नहीं आएगा और पेपर में जब सॉल्व करोगे पेपर तब प्रॉब्लम हो सकती है। इससे कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन बिल्कुल देख के नहीं करना है, आप अपने बुक में रफ वर्क करिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन is 2,50,000 if the rate of depreciation is 10% per year. Find the depreciation in price of the machine after 2 years. देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले केयरफुली उसको क्या करना है, रीड करना है। यहाँ पे एक वर्ड आया है बच्चों, डिप्रिशिएशन। क्या आया है? डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन का मतलब होता है कम होना। क्या है? कम होना, डिक्रीज हो जाना। जैसे कि हम मार्केट से मर्सिडीज लेके आ गया, ठीक है बच्चों, क्या लेके आ गए? मर्सिडीज घर में खड़ी रखी, घर में खड़ी रखने के बाद में 1 साल के बाद में उसकी जो प्राइस होगी वो क्या होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? बताओ जल्दी से। एग्जैक्टली क्या होगी? कम होने वाली है। तो डिप्रिशिएशन का मतलब होता है डिक्रीज होना, प्राइस कम हो जाना। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन देके रखी है, मतलब प्रिंसिपल क्या देके रखा है हमें? प्रिंसिपल P इज इक्वल टू क्या है बेटा? ₹2,50,000। प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर ईयर, कितने सालों बाद बोला है बच्चों उन्होंने? हमें बोल के रखा है 2 इयर्स के बाद में। कितने इयर्स के बाद में? n इज इक्वल टू आ गया 2 ईयर। रेट ऑफ डिप्रिशिएशन कितना है, मतलब कम कितनी हो रही है? 5% से कम हो रही है, 10% से? तो बताओ एग्जैक्टली बराबर कितने से? 10% से क्या हो रही है बच्चों? यहाँ पे कम हो रही है। वो लिख लेते हम करेक्ट लिखा है कि हमने 10%, हाँ 10% हमने करेक्ट लिखा है बच्चों। सो फार्मूला हमें क्या करना है, पहले तो हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट निकालने के बाद में हमें डिप्रिशिएशन अमाउंट नहीं, डिप्रिशिएशन प्राइस निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो ये अमाउंट में से भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे किसको? प्रिंसिपल को, मतलब कॉस्ट प्राइस को माइनस करने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको जल्दी। सो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 2,50,000। कितना है बच्चों? 2,50,000 रुपीज। उसके बाद में क्या है? 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देके रखा है बच्चों? यहाँ पे 10% डिप्रिशिएशन है। अच्छा देखिए यहाँ पे डिप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है? माइनस होगा ना बेटा। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं हम -10%। क्या हो जाएगा? यहाँ पे -10% हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको? क्योंकि डिप्रिशिएशन मतलब प्राइस कम हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -10/100 और n मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? 2 इयर्स हो जाएगा, ठीक है। सो ए नाउ अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लेते हैं हम, ठीक है। बाहर निकाल लिया माइनस को, ये माइनस, और यहाँ पे 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2,50,000 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना आएगा? 11/10 का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने 11 लिख लिया, बट 11 है क्या बच्चों? नहीं, 10 - 1, सो यहाँ पे 9/10 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 9/10। सो ए इज इक्वल टू 2,50,000 इंटू 9/10 इंटू क्या करेंगे? यहाँ पे भी हम 9/10, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 1 0 कट हो गया, 1 0 1 0 कट हो गया बच्चों। तो क्या करना है अभी? 9 9 सा 81। सो हम क्या कर लेते? कैलकुलेशन कर लेते। कैलकुलेशन कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे देखिए 81 से क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? जैसे कि वैसे ही आएगा। फिर 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बच्चों? 8 5 40, 40 का 4 यहाँ पे 4 कैरी हो गया। 8 2 16, 16 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 16 प्लस 4 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 20 आ जाएगा। सो कैलकुलेशन करते हैं। 8 2 16, 16 प्लस 4 आ गया, हाँ, तो 005,202। ओके बच्चों, तो कितना आ गया हमारे पास में? अमाउंट कितना आ गया है? लिख लेते हैं यहाँ पे। ए इज इक्वल टू आ गया बच्चों हमारे पास में 2,025,000 रुपीज, ठीक है, रुपीज। सो बच्चों 2 साल के बाद में उसी मशीन की जो प्राइस है वो कितने रहने वाली है?
वो रहने वाली है 202500 रहने वाली है, ठीक है। बट हमें ये निकालना है, अमाउंट निकालना था क्या 2 साल बाद वाला, नहीं, हमें कितनी कम हुई है, मतलब जैसे मान के चलो 10 रुपए की चीज 7 रुपए हो गई है, तो कितनी कम हुई है, 3 रुपए से कम हुई है ना। तो यहाँ पे भी वही निकालना है हमें, मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो बच्चों देखिए यहाँ पे डिप्रिसिएशन प्राइस इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, अमाउंट में से या फिर हाँ प्रिंसिपल में से क्या करेंगे, अमाउंट को माइनस करेंगे, मतलब P माइनस ए। आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस अमाउंट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो नाउ कितना है बेटा, 2,50,000 माइनस अमाउंट कितना है बच्चों, अमाउंट देखिए जल्दी से, कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना, 2 लाख क्या है बच्चों, यहाँ पे 2,02,500 रुपीज है। सो कितना आ जाएगा हमारे पास में आंसर बच्चों, चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 माइनस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, कैरी 1, कैरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ओके, कैरी 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 7 और यहाँ पे आ जाएगा 4। सो कितने रुपए से कम हो रही है बच्चों, देखिए यहाँ पे। सो कितना आ गया, डिप्रिसिएशन प्राइस, मतलब ये 47,500 से क्या हो रही है, कम हो रही है, कब, 2 सालों बाद, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिख लेते फाइनल आंसर, डिप्रिसिएशन प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर इज ₹47,500, ठीक है बच्चों, समझ गए आपको। तो जल्दी से अभी क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट उसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब और लाइक करिए, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।